उत्तर प्रदेश से दो ऐसे मामले सामने निकल कर आए हैं कि मेरा यकीन है कि जब आप इन दोनों मामलों को सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे इस वक्त शैतान लोगों के दिलो दिमाग पर हावी होता जा रहा है और इनको अपना चेला बनाता जा रहा है। और जब चेला बनाकर इनके दिलो दिमाग में हावी हो जाता है तो इनसे ऐसे ऐसे कारनामे कराता है कि शैतान भी शर्मा जाता है कि ये मुझसे भी दो कदम आगे निकल गए। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक जिले से एक उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही है और उसने अपनी पत्नी के एक दिन जबरदस्ती कपड़े उतार देता है और अपनी पत्नी को निवस्त कर देता है और फिर उसका वीडियो बनाता है। और वीडियो बनाने के बाद यही नहीं रुकता बल्कि अपनी पत्नी के साथ अप्रत्यक्ष संबंध भी बनाता है, यानी कि गलत तरीके से संबंध बनाता है और उसका भी वीडियो बना लेता है। और जब इसका वो विरोध करती है पत्नी तो पत्नी के साथ मारपीट करता है और उसके साथ जास्ती करता है। जब इन सब चीज़ों से तंग आ जाती है और वो पुलिस के पास पहुंचती है और जब पुलिस से गुहार लगाती है तो जब वो अपने पति के कारनामों का खुलासा करती है तो ऐसे ऐसे कारनामे बताती है जिनको सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। और ऐसा ही एक दूसरा मामला निकल कर आया है, ये भी उत्तर प्रदेश के ही दूसरे जिले से है। वहाँ पर एक पत्नी का कहना है कि दरअसल उसका पति उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है और अपने दो दोस्तों के साथ में उसका यौन शोषण कराता है। और सिर्फ यौन शोषण ही नहीं कराता बल्कि उनका लाइव वीडियो भी देखता है और उसको रिकॉर्ड कर लेता है और फिर इसके बाद में लगातार उसको पत्नी के ऊपर दबाव बनाता रहता है और ब्लैकमेल करता है और लगातार अपने दोस्तों से 3 साल तक उसका यौन शोषण कराता रहता है। और जब पत्नी इस चीज से तंग आ गई तो वो भी पुलिस के पास पहुंची और पुलिस से उसने गुहार लगाई और जब अपने पति के कारनामे को खुलासा किया तो उस पर भी पुलिस दंग रह गई। तो क्या है इन दोनों पीड़ित महिलाओं की कहानी, क्या इन्होंने खुलासा किया, ये सब पूरा मामला जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको पूरा मामला बताऊंगा विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो पहली कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की और उसी वाराणसी जिले का एक थाना लगता है सिगरा थाना। और उसी सिगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है जिसका नाम है विष्णुपुरी कॉलोनी। और उसी विष्णुपुरी कॉलोनी की रहने वाली एक युवती सिगरा थाने पहुंचती है और पुलिस को एक तहरीर देती है और पुलिस से गुहार लगाती है कि साहब मुझे मेरे पति से बचा लो, मेरा पति मेरे साथ जुल्म और सितम की इंतहा कर रहा है और मैं उससे तंग आ चुकी हूँ और साहब मुझे मेरे पति से बचा लो क्योंकि मेरा पति भी एक वर्दी वाला है और उस वर्दी की भी मुझे धौंस देता है। तभी सिगरा पुलिस कहती है कि तुम परेशान मत हो और पूरी बात बताओ। जब वो अपनी आप बीती बताती है तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। दरअसल वो कहती है कि 13 मार्च 2024 को मेरी शादी गाजीपुर के मनीष नाम के लड़के से शादी हुई थी और वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है और वर्तमान में उसकी तैनाती महाराजगंज में उसकी तैनाती है। और जब हम दोनों की शादी हुई तो शादी के बाद से ही वो मेरे साथ जुल्म और सितम करने लगा और तरह तरह के मुझे उत्पीड़न देने लगा। दरअसल उस युवती का कहना था कि उसका पति उसके साथ में अप्रत्यक्ष तरीके से यौन शोषण करने लगा था जो कि मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मैं जब भी उसका विरोध करती तो वो मेरे साथ बदतमीजी करता और मेरे ऊपर दबाव बनाता। और जब उसको लगा कि उसकी दाल इस तरह से नहीं गलेगी तो फिर कई तरीके मेरे ऊपर आजमाने लगा और एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। उसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके मेरे सारे एक एक करके मेरे बदन से सारे कपड़े उसने उतार फेंके और मुझे निर्वस्त्र कर दिया, यानी कि मेरे शरीर पर अब एक भी कपड़ा बाकी नहीं था। और इस सारे कारनामे का वो वीडियो भी बना रहा था। और जब उसने वीडियो बनाया तो फिर इसके बाद वो मुझे धमकाने लगा और धमकाने के बाद में वो सिर्फ यही नहीं रुका और उसने जोर जबरदस्ती करके मेरे साथ
अप्रत्यक्ष संबंध बनाए, यानी कि उसने गलत तरीके से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। और जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मेरे साथ मारपीट भी की, लेकिन उसने इसका भी वीडियो बना लिया और उसके बाद में आए दिन वो मुझे धमकाने लगा और कहने लगा कि अगर जैसा मैं चाहता हूं तुम उस तरीके से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो ये मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम्हें कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। और इसी वजह से मैं उसका जुल्म सितम सहने लगी। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती और वो हैवान बन के जब मेरे साथ में वो गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाता तो मुझे पीड़ा होती, और जब पीड़ा होती तो मैं उसका विरोध करती तो वो फिर मेरे साथ मारपीट भी शुरू कर देता और मारपीट करके मेरा मुंह बंद करा देता था और बार बार वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता था, जिससे मैं खामोश हो जाती थी। लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसकी हर रोज डिमांड बढ़ती जा रही थी। जब सब इन चीजों से मैं तंग आ गई तो मैंने उसका फिर खुलकर विरोध करना शुरू किया। तभी उसने फिर मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और फिर उसने कहा कि अपने घर वालों से मुझे 10 लाख रुपए दिला दो, और वो 10 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं अपने मायके अपने घर आ गई। जब मेरे घर वालों को सब चीजें बताई मैंने तो घर वालों ने पंचायत जोड़ी और पंचायत में उसको भी बुलाया, और जब पंचायत बैठी और जब पंचायत ने उससे सवाल जवाब किए तो वहां पर भी वो नहीं झुका और फुल तानाशाही करता रहा, और पंचायत में भी वो पूरी दमंगी से रहा। और उसने कहा कि मैं एक पुलिस वाला हूं और मैं किसी से डरता नहीं हूं और तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, और पंचायत की भी बात नहीं मानी और वहां से चला गया। और वहीं पर उसने पत्नी ने एक खुलासा और किया कि दरअसल उसको पोर्न वीडियो देखने का शौक है और पोर्न वीडियो देखकर ही वो फिर मुझसे अलग अलग तरीके से शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो डिमांड करता था और गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाकर मुझे तकलीफ पहुंचाता था। जब ये सारी बात पुलिस ने सुनी तो फिर शिगरा पुलिस ने आरोपी मनीष सिपाही के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और अन्य तमाम धाराओं के खिलाफ उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया, और वहीं पर हरिशरण एसआई को इसकी जांच सौंप दी और पत्नी को आश्वासन दिलाया कि जांच करने के बाद में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं पर दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक पत्नी ने बुलंदशहर एसएसपी से गुहार लगाई है और जाकर उन्होंने उस एसएसपी से अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि मेरा पति जल्लाद है और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके अपने दोस्तों के साथ यौन शोषण करा रहा है। उसने बताया कि दरअसल मेरा पति विदेश में रहता है और मेरे 4 बच्चे हैं, और आज से 3 साल पहले उसने व्हाट्सएप कॉल किया और व्हाट्सएप कॉल पर मुझे धमकाया कि तुम मेरे दोस्तों के साथ में शारीरिक संबंध बनाओ, नहीं मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जिससे मैं तलाक के नाम पे डर गई और मुझे लगा कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। तभी इस बात से मैं डर गई और जैसा मेरे पति ने कहा तो एक एक करके उसके दोनों दोस्तों ने मेरा शारीरिक शोषण किया, और मेरा पति लाइव वीडियो कॉल करके मुझे मेरे साथ यौन शोषण को देखता रहा और उसका वीडियो भी बना लिया। और इसके बाद लगातार वो मुझे धमकाता रहा कि अगर तुमने अब मेरे दोस्तों के साथ में यौन संबंध नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और इसी बात तलाक के डर से मैं अपने पति का जुल्म सितम सहती रही, और उसके 2 दोस्तों ने मेरे साथ लगातार 3 साल तक मेरा यौन शोषण किया। और अभी हाल में वो विदेश से लौटकर अभी बुलंदशहर आया है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पर बुलंदशहर पुलिस ने भी उस पीड़ित महिला को आश्वासन दिलाया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके पति के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप जो भी राय रखते हो इन शैतान के दोनों पैरोकार, दोनों आरोपियों के बारे में, वाराणसी के सिपाही मनीष के बारे में और वहीं बुलंदशहर के पति के बारे में, आप जो भी आपकी राय हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों, ये भी बताएं कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें बड़ा मोटिवेट करता है और हमारा हौसला भी बढ़ाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।